नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि दो हाथों से आप 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, लेकिन यदि ये दोनों हाथ जुड़ जाएं तो आप करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। कितनी सुंदर सी बात है ना। और यही हमारी संस्कृति भी है, हम दोनों हाथ जोड़कर सबको सम्मान देते हैं, नमस्कार करते हैं। वास्तव में ये प्रतीक है कि मैं हृदय से आपका सम्मान करता हूँ, हृदय से आपको स्नेह करता हूँ, हृदय से आपको स्वीकार करता हूँ। और जब हम इस भाव में आते हैं, नमस्कार के भाव में आते हैं या दोनों हाथों को जोड़ करके झुकते हैं, तो सामने वाला भी हमें झुक करके सम्मान प्रदान करता है। और यही वास्तव में सबके दिलों को जीतने का राज है मित्रों। तो क्यों ना हम सबको यूं ही स्नेह और सम्मान देते चलें, हाथों का सही उपयोग करें दूसरों को सम्मान देने में, नमस्कार करने में, ताकि हम हर एक के सुंदर हृदय में राज्य करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे से आगे बढ़ते चलें। क्योंकि जब हम नमस्कार करते हैं तो दूसरों की दुआएं और आशीष भी हमें प्राप्त होती हैं, जो जीवन को हरा भरा कर देती हैं। तो आइए आज के इसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जब वक्त अच्छा होता है तब हर कोई साथ देता है, पर जो बुरे वक्त में रुका रहता है वही असली रिश्ता होता है। अच्छे वक्त में हर कोई साथ होता है, सब साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन बुरे वक्त में असली पहचान होती है, कौन अपना है और कौन बस वक्त का मुसाफिर। पर परमात्मा एक ऐसा साथी है, जब सब छूट जाता है तब वही अटूट सहारा बनकर हमारे पास खड़ा होता है। वो दिखता नहीं, पर उसकी उपस्थिति दिल को थामे रखती है। परमात्मा ही वो रिश्ता है जो किसी स्थिति, समय या स्वार्थ से नहीं जुड़ा होता। इसलिए असली साथ वही है जो आंसुओं में भी मुस्कुराना सिखाए और अंधकार में भी उम्मीद का दीप जलाए। मित्रों, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस। पहले जब इसे मनाया जाता था तो इंसान के विकास और प्रगति को भी साथ साथ मनाया जाता था, लेकिन अब केवल इस बात पर ही फोकस किया जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या क्या नुकसान हो रहे हैं या हो सकते हैं, इसके प्रति ही जागरूकता लाई जाती है। सचमुच मित्रों, आज हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। आज केवल एक दिन ही नहीं, लेकिन सतत इस पर विचार की आवश्यकता है कि कैसे जनसंख्या जो एक विस्फोट के रूप में हो रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, कैसे इसे नियंत्रित करें। क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित हैं और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो विचार करें कि आने वाला कल कैसा होगा। और यही कारण है कि आज की सेहत में भी हम खास इसी विषय पर बात कर रहे हैं। ओम शांति दोस्तों, आज 11 जुलाई को सारे विश्व में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है। 1800 तक लगभग सारे विश्व की पॉपुलेशन 1 ही बिलियन थी और अगले 200 साल में लगभग पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन हो गई। अगर आज हम देखते हैं तो आज हम 800 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। जब हम 8 बिलियन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमें 8 बिलियन अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए ना उन लोगों के लिए, उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों, एक समानता का व्यवहार हम कर सकें, उनको घर हो रहने को, उनको क्लीननेस हो, क्लाइमेट ठीक हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो सब बातें हमें देखनी है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी कम हुआ है, किंतु साथ साथ बहुत सारी समस्या हमारे सामने आई है। विश्व एक भयावह दौर से गुजर रहा है, जहाँ पर चारों तरफ लड़ाई का वातावरण है, वर्ल्ड वार का वातावरण है और साथ साथ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे साइक्लोन्स, बहुत सारी अर्थक्वेक्स, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हमारे सामने हैं।
हमारे पास स्थान थोड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा है। आज ये दिन है सोचने का, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपने देश के लिए। इसमें खाली राजनीतिज्ञ नहीं, हम सभी को, जितने भी प्रोफेशंस हैं, उन सबको सोचने की आवश्यकता है कि हम एक अपने देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें और उसमें सबको बेहतर सुविधाएं कैसे प्रदान करें। तो दोस्तों, आज सोचिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के बीच सेमिनार, अपने कॉलेज में, अपने हॉस्पिटल्स में इस बात पर चिंतन करें कि कैसे हम अपने विश्व को एक बेहतर विश्व बनाएं, बेहतर भारत बनाएं। ओम शांति। सचमुच बढ़ती हुई जनसंख्या हम सब के लिए चिंता और चिंतन दोनों का ही विषय बन गया है मित्रों। इसे इस रूप में समझें कि घर में एक ही बेड है, बिस्तर है और सोने वाले 5 हो गए हैं, जिसमें केवल 1 या 2 ही समा सकते हैं। अब 5 लोग उस पे सोना चाहें। मेरे पास 2 व्हीलर है, उस 2 व्हीलर में 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अब घर में 8 लोग हो गए हैं जिन्हें उसी में बैठना है और उस पे वो बैठ जाएं, तो उस 2 व्हीलर का क्या हाल होगा। घर में वाहन भी है, लेकिन घर के सदस्यों की संख्या 20 हो गई है। अब कैसे उस 20 लोग उस वाहन पे बैठेंगे। भाव ये है कि हमारे पास सारी जो संसाधन हैं प्रकृति के, वो बहुत ही सीमित हैं, चाहे वो जल है, चाहे वनस्पति है, खाद्यान्न है, लेकिन उन्हें खाने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 किलो दाल या 1 किलो चावल है, 100 लोग खाने वाले हों, 200 लोग खाने वाले हों और खाने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही हो, तो क्या ये चिंतन का विषय नहीं है? ज़रूर मित्रों, हम सब मिलकर के इस पर चिंतन करें और शुरुआत स्वयं से करें। हम सरकार की ओर ना देखें, औरों की ओर ना देखें, लेकिन अपने से, अपने परिवार से हम शुरुआत करें और अपने आसपास भी जागरूकता लाएं, क्योंकि ये प्रकृति हमारी है। इसी प्रकृति में, इसी पृथ्वी में हम सबको रहना है, इसीलिए इसकी रक्षा, इसका संरक्षण भी हम सबका दायित्व है। ओम शांति। देहि नित्यमवध्येयम देह सर्वस्य भारत। कितना सुंदर भगवान वाच है। जैसे सवेरे का सूर्य जीवन के हर रोज की रोशनी का, प्रगति का, विकास का सूचक है, इसी तरह परमात्मा के ये अनमोल महावाक्य मानव जीवन में हताशा, निराशा, इससे ऊपर उठकर भरोसे के राह पर चलने के लिए हमें प्रेरित करती है। जी हाँ, देहि नित्यम अवध्येयम, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, इस शरीर को चलाती है, और अगर इस शरीर के साथ कर्म संबंध का हिसाब किताब खत्म हो गया तो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है। देह शाश्वत नहीं है, लेकिन आत्मा अविनाशी। इस अविनाशी ज्ञान से हमारे ऊपर अर्थात अंदर एक भरोसा, एक उम्मीद जागृत हो जाती है। हाँ, ये सत्य है, शरीर एक छोड़ना है, लेकिन मैं अविनाशी हूँ, मेरी यात्रा निरंतर है। ये समझने से अपने अंदर का विकास, अपने अंदर की प्रगति, अपने अंदर की खुशी को हम सदा कायम रखने के लिए तत्पर रहते हैं, और जहाँ जैसे हैं उसमें खुश रहना सीख लेते हैं। छोटी छोटी बातों में, खिलते हुए फूलों में हम खुशी ढूंढ लेते हैं। चलते हुए बच्चे के हर कदम में हम प्रगति को ढूंढ लेते हैं। बिना कोई स्वार्थ के मुस्कुराते हुए छोटे से नन्हे से बालक में अपने अंदर की सच्चाई को हम पहचान लेते हैं। इसलिए जब हम सच्चाई की ओर अग्रसर होते हैं, सत्य को पहचानते हैं, तो सत्य को पहचानने से जो असत्य है उससे हम दूर रहते हैं, और असत्य का ज्ञान होने के कारण उससे भयभीत भी नहीं होते। इसलिए मानव जीवन में हमें गुण की ओर कदम बढ़ाना है, अच्छाई की ओर कदम बढ़ाना है। अपने आप हमसे अवगुण, बुराई छूटती जाएगी। यही आशा है भगवान की और गीता ज्ञान की। ओम शांति। मित्रों, आज सारे संसार में जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा हो रही है कि कैसे इस चीज़ पर नियंत्रण लाया जाए।
सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं भी इस विषय पर अपनी अपनी तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के दिन विशेष रूप से चारों तरफ इसका एक सुंदर संकल्प लिया जा रहा है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस संकल्प को हम पानी देते रहें, इस संकल्प की पालना करते रहें। केवल एक दिन आज के दिवस इस चीज़ की चर्चा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसे अमल में लाने की अब वर्तमान समय बहुत बहुत आवश्यकता है। आप देखें कि पिछले 50 सालों में ही विश्व की आबादी लगभग डबल की जितनी हो गई है और निरंतर बढ़ती ही जा रही है। तो सचमुच हम सबको तो इस विषय पर विचार करना ही होगा और इसी विषय पर आज एक खास वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए देखें। इस विश्व जनसंख्या दिवस पर एक सवाल हम सभी के सामने है। कैसे सशक्त करें हम अपने युवाओं को ताकि वे बना सके अपने पसंद का परिवार, एक न्यायपूर्ण और आशावान दुनिया में। इस सवाल की गहराई में छिपा है एक सरल सत्य। सच्चा सशक्तिकरण भीतर से आता है। युवाओं को सशक्त करना केवल शिक्षा और सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक समझ और आत्मनिर्णय की शक्ति देना भी जरूरी है। परिवार केवल एक सामाजिक संस्था नहीं, वो एक पवित्र स्थल है जहां प्रेम, सम्मान और सहयोग बसता है। आध्यात्मिक रूप से सशक्त युवा कभी भी परिवार दबाव से नहीं बनाएगा, बल्कि शांति और समझदारी से चुनेगा। एक ऐसा संसार जहां युवा अपने मन से कह सके, मैंने अपने जीवन में उद्देश्य को चुना, न कि दबाव को। मैंने मूल्यों को चुना, बाहरी दिखावे को नहीं। मैंने ऐसा परिवार चुना जो आत्मा को ऊंचा उठाता है। इस जनसंख्या दिवस पर चलिए युवाओं को केवल बाहरी संसाधन नहीं, भीतरी शक्ति भी दे। उन्हें ये स्मरण कराएं, तुम आत्मा हो, शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है, तुम अपना भविष्य रच सकते हो। विश्व जनसंख्या दिवस 2025। युवा सशक्तिकरण, मूल्यनिष्ठ परिवार, आशा से भरी दुनिया। जब मैं बदलता हूँ तब दुनिया भी बदलती है। संयम की शुरुआत, जो हम जनसंख्या नियंत्रण की आज बात कर रहे हैं मित्रों, और आज पूरे दिन इसकी चर्चा होगी। संयम हम अपने जीवन में बरतें। कामुकता को जितना चाहे उतना बढ़ाया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आहार, निद्रा और मैथुन को जितना भोगोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए एक ही शब्द है संयम। उसे मुझे स्वयं में धारण करना है और इसकी शुरुआत मुझे स्वयं से करनी है। ये नहीं देखना है कि मेरे बगल वाला क्या कर रहा है या तीसरा क्या कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। नहीं मित्रों, समाज, देश और विश्व के हितैषी हम तभी कहे जाएंगे जब एक सुंदर शुरुआत हम स्वयं से करें, संयम बरतें और अपनी जीवन के माध्यम से औरों को भी प्रेरित करें। तो आज बहुत ही ऐसा दिवस है मित्रों जो चिंता का भी दिवस और चिंतन का भी दिवस है, लेकिन मैं कहूँगा कि चिंतन करते हुए हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो आए हम सब मिल कर के अपने भविष्य को, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक सुंदर भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़ें। नमस्कार। ओम शांति।